इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का एक कंपाउंड में किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डेफिनेशंस की। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अच्छा, मैं फोकस करूँगी सिर्फ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हम सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे ही कैलकुलेट करते हैं। और रिडक्शन होती है कि जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। रिग से याद रखें, रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑयल इज़ अ निमोनिक फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब कुछ रूल्स हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। अगर हमने किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है ना किसी कंपाउंड में, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे और आराम से हम अपना ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। रूल नंबर 1 है हमारा कि किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो फ्री स्टेट में अगर एलिमेंट प्रेजेंट है ना तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज़ीरो होती है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि एक एलिमेंट जो है, एटम जो है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन कर रहा है ताकि वो केमिकल बॉन्ड बना सके किसी दूसरे एटम के साथ। ठीक है, इसको हम वैलेंसी भी कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ये यूजुअली इज़ अ ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम। ठीक है, आप ये देख लें कि किसी भी कंपाउंड के बनने में जो जो एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, बेसिकली वो एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ एक कंपाउंड बनाने के लिए। उन एटम्स ने या उन एलिमेंट के एटम्स ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन किए हुए हैं वो कंपाउंड बनाने के लिए, बेसिकली वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हर एटम का एक स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन नंबर होता है। Each atom that participate in an oxidation reduction reaction is assigned an oxidation number that reflects its ability to acquire यानी कि gain, donate यानी कि देना, और share electron या electron share करना। आगे जाएंगे तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना तो वो केटाइन बनाता है। जब केटाइन बनाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जब भी किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ज़ाहिर है वो आयन बन जाएगा, तो इसका मतलब है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है। जब आपका फॉर एग्जांपल एक एटम एलिमेंट जो है ना वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, तो फ्री स्टेट में तो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है ना, लेकिन जब वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर आ जाती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले क्या थी? ज़ीरो, फिर जब उसने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गई? +1। तो उसकी ऑक्सीडेशन, उसका नंबर बढ़ गया ना, 0 से वो +1 स्टेट पे चला गया, तो इसका मतलब है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो गई है। तो हम कहते हैं कि जब भी किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है ना, इसका मतलब है कि वो एटम हैज़ अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, जैसे उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, पहले वो फ्री स्टेट में था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, फिर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसकी ऑक्सीडेशन, उसका वैलेंसी क्या आ गई? -1 आ गया उस पर चार्ज, यानी वो 0 से -1 पे चला गया। इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है। तो रिडक्शन के केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है और ऑक्सीडेशन के केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। नंबर 1 रूल है कि कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में प्रेजेंट है ना तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। फ्री स्टेट का मतलब है हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी वो वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, H2O की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि H2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का ज़रूरी नहीं है कि वाटर ही कंपाउंड है, हाइड्रोजन के बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं। मैं एग्जाम्पल सिर्फ वाटर की दे रही हूँ। तो हाइड्रोजन अगर H2 यानी वो गैस की फॉर्म में है, डायटोमिक फॉर्म में, तो वो फ्री स्टेट में है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लेकिन अगर वो कंपाउंड की फॉर्म में है, वाटर इज़ अ कंपाउंड, तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ 0 नहीं है। अच्छा, कोई भी एटम हमारे पास अगर प्रेजेंट है ना, मोनोटॉमिक आयन अगर प्रेजेंट है, जैसे N-3, यहाँ जहाँ मेरा ये कर्सर घूम रहा है, ये आपको बता रहा है कि N-3 जो है ये नाइट्रोजन के ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इस पर -3 चार्ज आ गया। अब -3 चार्ज का मतलब है कि इसकी वैलेंसी -3 है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो सेकंड रूल है, अच्छा फर्स्ट रूल जो था वो द कन्वेंशन इज़ दैट
कैटाइन इज रिटर्न फर्स्ट इन द फार्मूला, एनाइन इज रिटर्न सेकंड। फॉर एग्जांपल कोई भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में हमारे पास जो फर्स्ट एटम होता है ना वो पॉजिटिव आयन होता है, यानी अगर वो आयनिक कंपाउंड है, और अगर जो सेकंड एटम होता है ना वो एनाइन होता है। जैसे HCl है, HCl में H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ठीक है। सो द कन्वेंशन इज दैट कैटाइन इज रिटर्न फर्स्ट इन द फार्मूला फॉलोड बाय द एनाइन। और रूल्स में बेसिकली जो पहला रूल होता है ना वो यही होता है कि एलिमेंट जो होता है वो फ्री स्टेट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिंपल वर्ड्स में अगर याद करना है इसको तो, ठीक है। ये वाली जो फर्स्ट वाला ना कन्वेंशन कैटाइन रिटर्न फर्स्ट एनाइन, ये एंड पे जाके दोबारा इसको करते हैं, एक्सप्लेन मैं करती हूँ। उसके बाद आ जाता है आयन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ये आपने याद कर लेना है। पहला रूल क्या है कि फ्री स्टेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। दूसरा रूल है कि आयन के ऊपर जो चार्ज है ना उसका वो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस आयन की, ठीक है। आयन पे जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तीसरा रूल है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ज़्यादातर कंपाउंड्स में, सिवाय उसके हाइड्राइड्स में, कैल्शियम हाइड्राइड जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, सोडियम हाइड्राइड। आप बस ये याद रख लो कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना हर जगह +1 है सिवाय हाइड्राइड के, और हाइड्राइड में कैल्शियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड याद कर लो बस। इन केसेस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, मेटल हाइड्राइड वैसे इनको बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 है एक्सेप्ट इन कंपाउंड्स में। OF2 में ऑक्सीजन जो है वो +2 है, क्योंकि देखो हम पहला रूल जो हमने किया उसमें हम कहते हैं कंपाउंड का जो पहला एलिमेंट है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पहला है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट इज +1। अब आपने ये याद रखना है कि जो ग्रुप का नंबर है ना वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अगर ये एलिमेंट कंपाउंड में प्रेजेंट है ना तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट प्रेजेंट है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसी तरह ग्रुप 7 के एलिमेंट प्रेजेंट है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। उनकी 7 नहीं है, उनकी -1 है, क्योंकि 7th ग्रुप का मतलब है उनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हें कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यस -1, उन्हें 1 चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन जब वो लेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। उसके बाद अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है ना हमारे पास तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन द न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। फिलहाल इसको बस ऐसे रीड करें, आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के साथ। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ पोलियोटॉमिक आयन, अब पोलियोटॉमिक आयन कौन सा है, जैसे SO4-2 है, इसमें सल्फर भी है ऑक्सीजन भी है, तो 2 एटम्स प्रेजेंट है ना, तो ये पोलियोटॉमिक हो गया। इस पे जो ऊपर चार्ज लगा हुआ है ना तो हमारा जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे जो मॉलिक्यूलर आयन है ना उनमें जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो उनके चार्ज के बराबर है। ये सारे पॉइंट्स अब आपको एग्जाम्पल्स में समझ आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ सॉल्व करूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करनी है। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं तमाम रूल्स ऑक्सीडेशन स्टेट के। पहला रूल है कि तमाम एलिमेंट्स अपनी फ्री स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होंगे। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, और जो आयन होंगे उन पे जो चार्ज होगा वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, सिंगल आयन जो होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन नहीं, सिंगल आयन की बात कर रही हूँ। उसके बाद हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, एंड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है एक्सेप्ट OF2, ठीक है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में है, ठीक है, +2 है, राइट। अच्छा जी, ये हमारी रिवीजन हो गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमारे पास एक कंपाउंड है PF5। अब फ्लोरीन तो 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, हमें पता है फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, लेकिन यहाँ पर कितने फ्लोरीन है, 5, तो हम इसे -1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसका सम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अब P का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है विच इज़ X, तो हम क्या लिखेंगे, ये मैथ का एक छोटा सा सवाल बन गया।
P की जगह हम X लिखेंगे, इन दोनों के दरमियान हम प्लस लगाएंगे, फिर हम 5 लिखेंगे क्योंकि फ्लोरीन के 5 एटम्स हैं, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर देंगे। अब X प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम -5 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 5। अब x कौन था, P था x, इसका मतलब है P की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा मॉलिक्यूलर आयन, देखो इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, तो ये पॉली एटॉमिक आयन बन गया ना, इसे मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं। इस पे चार्ज क्या है, माइनस, माइनस का मतलब है -1 है। अब N की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने फाइंड आउट करनी है, तो मैं N की जगह X लिख लूँगी, प्लस का साइन लगाया। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे, 3, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, सिवाय क्या, एक्सेप्शन क्या बताई थी मैंने, OF2। अब ये OF2 तो है नहीं, ये तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। अब ये किसके बराबर होगा, अब ये 0 के बराबर नहीं होगा, अब ये -1 के बराबर होगा, क्योंकि इस पूरे आयन के ऊपर चार्ज क्या है, -1। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 3 कौन सा है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, इसको ब्रैकेट में करें, ये आ गया -2 इज इक्वल टू -1। -1 कहाँ से आया, ये चार्ज है इसके ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा, x प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू -1। अब -6 को जब मैं इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, +6। -1 + 6 क्या बन गया, +5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +5 आ गई। इसका मतलब है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। एक और कंपाउंड कर लेते हैं, Cr2O7 -2। अब मुझे Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, लेकिन Cr कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब मैं x के साथ क्या लगाऊंगी, 2 लगाऊंगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है, ठीक है। तो कितने हैं ऑक्सीजन, 7, प्लस का साइन लगाया दरमियान में, 7 से मल्टीप्लाई किसको करना है, -2 को, और इक्वल किसके करना है, इस चार्ज के, जो कहाँ किसके ऊपर लगा हुआ है, Cr2O7 के ऊपर क्या चार्ज लगा हुआ है, -2। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें और देखें आपका यही आंसर आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करें नीचे। चलें जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको जल्दी से मैं 2 मिनट में रैप अप करती हूँ। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी होती है किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर, तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स याद करने होते हैं। रूल्स मैंने रिपीट किए हैं 2 दफ़ा। अब आप वीडियो को बंद करेंगे तो पहले रूल्स याद करें, और उसके बाद फिर दोबारा जब आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये करें, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।